वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या का प्रस्तुतिकरण होगा। इस मंत्र के देवता इंद्र हैं और ऋषि मधुच्छंदा वैश्वामित्र हैं। इंद्र से भक्त अनुरोध कर रहा है कि वे गंतव्य यज्ञस्थल पर अपने बलशाली अश्वों से नधे हुए रथ पर शीघ्रातिशीघ्र आएं और यज्ञ को कृतार्थ करें। तो वैसे तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, किंतु भक्ति के आग्रह में उसे वाहन भी दे देते हैं, वाहन निश्चित कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक देव के वाहन हैं, अश्व हैं। तो जैसे विष्णु का वाहन है गरुड़, शिव का है वृषभ, देवी जी का सिंह, वैसे यहाँ पर इंद्र रूपी परमात्मा का वाहन अश्व घोड़ा निश्चित किया गया है। घोड़े को रथ में जोतें और इंद्र भगवान शीघ्र ही हमारे यज्ञ भूमि पर आवें, ऐसी प्रार्थना है। मंत्र में यही भावनाएं प्रस्तुत की गई हैं। मंत्र इस प्रकार से है। इक्ष्वाहि केशिना हरि वृषणा कक्षप्ता अथा न इंद्र सोमपा गिरामुपश्रुतिं चर। युक्ष्वाहि माने निश्चय रूप से, युक्ष्वा माने जोतो, नाधो। किससे नाधो या जोतो? केशिना, केशिना हरि। केशिना माने लंबे लंबे बालों वाले, गर्दन पर उन्हें धारण करने वाले हरि। हरि माने घोड़े, अश्व। तो हरि जो है वह द्विवचन है, तो दो घोड़े हुआ। तो उन दो घोड़ों को जोते कहाँ जोते? रथ में जोते। घोड़े कैसे हैं? लंबे लंबे केशों वाले हैं। और कैसे हैं? वृषणा, बलवान हैं। और कक्षप प्राह हैं, यानी प्रकृष्ट रूप से वे पुष्टांग वाले हैं। इन विशेषणों से इंद्र के सामर्थ्य का, उनके रथ का वेगवान होना सूचित हो रहा है। तो हरि, हरि हरि का द्विवचन हरि है। तो हरि घोड़े को इसलिए कहते हैं कि हरति पंथानम इति हरि। घोड़ा बड़ा तीव्रगामी होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी गति की तीव्रता से वह पथ का हरण कर ले रहा है, उसको बिल्कुल अपनी मुट्ठी में कर ले रहा है, इसलिए वो हरि कहा जाता है। हरि, हरि भगवान को भी कहते हैं। कारण है को भी हरण करते हैं क्या? हरति कष्टान इति हरि। वे भक्तों के कष्ट को हरण करते हैं, इसलिए हरि। हरि सिंह को भी कहते हैं हरति प्राण की हरि। इस तरह से हरि शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर प्रसंगानुकूल हरि का अर्थ जो है अश्व किया जाएगा, क्योंकि जोड़ने और रथ की बात आ रही है, तो उसमें फिर प्रासंगिक होगा घोड़ा ही।
तो हे इंद्र देव, आप अपने रथ में 2 घोड़ों को जोतो। वे घोड़े कैसे हैं? वृषणा, बड़े बलशाली हैं। और कैसे हैं? कक्षप्रा, बड़े ही मजबूत हैं, दृढ़ हैं, पुष्टांग वाले हैं। और उनके द्वारा आप आओ। प्रयोजन क्या है कि अथ माने तदनंतर न इंद्र न है, तो इंद्र के में ई आने के कारण ना जो है वो न होना चाहिए, विसर्ग उसका लुप्त हो गया है संधि के नियम के अनुसार। तो न का नह होगा। नह माने हमारे, श्रुतिम माने मंत्रों को जो सुनने योग्य हैं उनके श्रवणार्थ उपचर हम सबके समीप आओ। तो इस प्रकार से हे परमात्मा इंद्र, आप अपने रथ में सशक्त 2 घोड़ों को जोतें। आप शीघ्र ही उन पुष्टांग घोड़ों से, जिनके कंधे पर लंबे लंबे केश हैं, उनके माध्यम से आ जाओ और तत्पश्चात हमारे अस्तुज वचन का श्रवण करो। तो इस प्रकार से यह इंद्र का आवाहन है। लेकिन इसका अर्थ इस प्रकार से भी किया जा सकता है, हरि शब्द का दूसरा अर्थ करके और इंद्र शब्द का भी दूसरा अर्थ करके। जैसा आप सबको विदित है कि जो शुद्ध साहित्य है वो संहिताओं से लेकर के, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से लेकर के ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक ग्रंथों, वेदांगों, उपनिषदों तक विस्तृत है। तो इंद्र का अर्थ कौशिकी ब्राह्मण में कहा गया है, ब्रह्म है व इंद्र, इंद्र पर ब्रह्म है। लेकिन शतपथ ब्राह्मण में उसे जो है वह आत्मा या जीवात्मा और प्राण के रूप में भी कहा गया है, प्राण एव इंद्र। आत्मा है, जीवात्मा जब माया से ग्रस्त हो जाता है तो वही जीवात्मा बन जाता है। आत्मा परमात्मा का अंश है। तो ईश्वर आत्मा के रूप में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो ईश्वर तो आत्मा रूप में भी है, प्राण रूप में भी है और कण कण में रह रहा है, सभी रूपों में है। तो इंद्र को यदि ब्राह्मण ग्रंथों के दृष्टि से देखा जाए तो उसे प्राणवाची भी माना गया है। तो हम प्राणवाची या जीवात्मावाची या आत्मावाची अर्थ लेकर के भी इस मंत्र की व्याख्या कर सकते हैं। तो हे आत्मा रूप में विराजमान अथवा जीवात्मा रूप में विराजमान, प्राण रूप में विराजमान इंद्र, आप हरि पर आरूढ़ होकर के आओ। हरि हरत इति हरि, जैसे पहले कहा जा चुका है। तो इंद्रियाणि प्रसभानि हरन्ति वृषभम मन, हरन्ति प्रसभम मन। तो इंद्रियां बड़ी बलवान हैं कि तो है कौनते है,
जो वे हे अर्जुन, गीता में के दूसरे अध्याय के 60वें मंत्र में कहा गया है कि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति वृषभम मनम। इंद्रिय बड़ी बलवान होती हैं, वो हरण कर लेती हैं मन को। प्रसभम मन वरवश यततो है कौन्तेय, यतन करने पर भी हे अर्जुन, पुरुष से विपश्चित हो, बड़े विद्वान पुरुष के भी मन को हरण कर लेती हैं। इसलिए इंद्रियां भी हरण करने वाली कही जा सकती हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे और उन पर न विषयों के कोड़े लगे, ऐसा भी लोक साहित्य में मिलता है। तो यहां पर हम इंद्र वही प्राण या प्राणा ही वही इंद्र, इस आशय को लेकर के इस प्रकार से भी अर्थ कर सकते हैं कि हे प्राण रूप में विराजमान इंद्र, और तुम उन दो अश्वों से युक्त हो। तो प्राण के दो अश्व कौन है? ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। ये कहाँ जुड़े? शरीर रूपी रथ में जुड़े। और शरीर रूपी रथ में ये इंद्रियों के जुड़ने वाले अश्व का क्या स्वरूप है कि वे केशिना, केशिना माने किरण, केश का रश्मि या किरण भी होता है, वे किरणों से युक्त हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के पास ज्ञान की किरणें हैं और कर्मेंद्रियों के पास कर्म की किरणें हैं, रश्मियां हैं। तो उन ज्ञान और कर्म की रश्मियों के प्रकाश में तुम अपने कर्तव्य का आचरण करो। तो कर्मेंद्रिया अपना प्रकाश फैलावें, ज्ञानेंद्रिया अपना प्रकाश फैलावें। ज्ञानेंद्रिया ज्ञान दे करके प्राण इंद्र को अग्रसरित करें, प्रकाशित करें, और कर्मेंद्रिया अपने कर्म द्वारा, दोनों को पुष्ट होना चाहिए। जैसा कहा गया है विशेषण वे पुष्टांग हों और वे सशक्त हों, क्योंकि अगर इंद्रियां सशक्त नहीं रहेंगी, ज्ञानेंद्रियां अथवा कर्मेंद्रियां जो कि अश्व के रूप में कल्पित हैं, तो फिर प्राण रूपी इंद्र का प्रकाश नहीं फैल पाएगा। इसलिए ज्ञानेंद्रिय रूपी और कर्मेंद्रिय रूपी ये दो घोड़े अपने ज्ञान और कर्म के प्रकाश को प्रसारित करें और इस प्रकार से इंद्र को यज्ञस्थल पर लावें, यानी प्राण को यज्ञ शुभ कर्म करने वाले स्थान से जोड़ें ताकि उसका उत्कर्ष हो। तो इस प्रकार से यह कहा गया है कि प्राण के रूप में कि प्राण रूपी इंद्र अपने दो घोड़ों ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के द्वारा शरीर रूपी रथ को सशक्त करके, जहाँ पर वेद मंत्रोच्चार हो, श्रुतियाँ गाई जा रही हो, उनकी प्रेरणा दी जा रही हो, उनके लोकोपकारक संदेश सुनाए जा रहे हों, वहाँ पर जाएं और प्राण को बलवान बनावें, जिससे लोक कल्याण हो, आत्म कल्याण हो। तो इस प्रकार से भी अर्थ किया जा सकता है। और दूसरे पहले रूप में तो कहा ही गया, इंद्र को एक देवता परमात्मा के स्थान पर बैठा करके जो आवे और अपने दो सशक्त घोड़ों के द्वारा आवे और यहाँ पर हमारे द्वारा प्रस्तुत वेद मंत्रों का श्रवण करे। इस प्रकार से हम दो अर्थ कह सकते हैं, एक परमात्मा ब्रह्म रूप में इंद्र का अर्थ, और दूसरा प्राण के रूप में अथवा जीवात्मा के रूप में, आत्मा के रूप में इंद्र का अर्थ। आत्मा ही जब माया से लिपट जाती है तो जीवात्मा बन जाती है, प्राण भी है। तो इस तरह से प्राण भी इंद्रिय है। और एक चीज और जान लें कि इंद्रिय इंद्र से ही बना है,
क्योंकि प्राण उनको जीवित रखता है, इंद्रियों को सशक्त रखता है, इसलिए वो इंद्रिय कही जाती हैं। उनका संबंध इंद्र से है। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि इंद्रिय क्यों कहा जाता है, इंद्र से। तो जब हम प्राण एवं इंद्र जब करेंगे तभी उसका इंद्रिय का अर्थ समझ में ठीक से आएगा। इस प्रकार से दोनों अर्थ आप सबके समक्ष प्रस्तुत किए गए। दोनों की अपनी अपनी मान्यता है और वेदार्थ तो अपने अनंत अर्थ के लिए प्रसिद्ध ही है। जो जैसा चाहे, तो कल्प वृक्ष है नहीं, जैसे कल्प वृक्ष से जो मांगो वो देगा, हाथी घोड़ा सोना चांदी सोना युक्त। तो इसलिए वेदार्थ जो है यथार्थ को देने वाला है। तो इसका छंदोबद्ध रूप हम देख सकते हैं। हे इंद्र रूप स्वामी समर्थ, हे इंद्र रूप स्वामी समर्थ, हो सोम पे के संरक्षक, ऐश्वर्यवान अखिलेश, अमित महिमा उत्कृष्ट तुम्हारी है। जिनके गर्दन के बाल बड़े, जो युवा और सर्वांग पुष्ट, रथ में लाकर जोड़ो वे दो, घोड़े जो हैं अत्युत्कृष्ट। फिर चलो शीघ्र स्तोत्र श्रवण करने, प्रार्थना हमारी है। हे इंद्र रूप स्वामी समर्थ, हो सोम पे के अधिकारी, हो सोम पे के संरक्षक। इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ संक्षिप्त में प्रस्तुत किया गया। और प्रिय श्रोताओं, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त के चतुर्थ मंत्र का प्रस्तुतिकरण हो रहा है। पिछले इसके पहले कहे गए मंत्र में आपने इंद्र को आने की प्रार्थना जो भक्त करता है उसे सुना। अब इंद्र आए, भक्ति भरा आह्वान और प्रार्थना सुने, सोमपान करे, उसके पश्चात वह क्या करे, इस बात को बताई जा रही। वह अपने प्रशंसक वाक्यों द्वारा हमारे वेद मंत्र के प्रस्तोताओं जो अध्वर हैं, अध्वर में जो सम्मिलित होने वाले पुरोहित हैं, पुरोधा हैं, उनका मनोबल बढ़ावें। तो मनोबल कैसे बढ़ेगा? प्रशंसा भरे स्वर से। जब गायक अथवा प्रस्तोता अथवा व्याख्याता की प्रशंसा की जाती है तो उसका मनोबल बढ़ता है। तो इसी लक्ष्य को लेकर के ऋषि अनुरोध कर रहा है कि इंद्र हमारे इस शुभ कर्म यज्ञ स्थल पर आए और हमारे पुरोधाओं, वेद मंत्र गायकों, प्रस्तोताओं की प्रशंसा करके उनका मनोबल बढ़ाए। मंत्र इस प्रकार है। ओम एह्यस्तोमाभिस्वराय गृणीहारु ब्रह्मचर्नो वसो सचेन्द्र यज्ञं च वर्धय। एहि माने आओ, अस्तोमान, अस्तोमा अस्तोमान, अभिस्वरामि और अस्तोम, अस्तोम माने प्रार्थना से परिपूर्ण संगीतमय वेद मंत्रों का श्रवण करो। और गृणीहिया बना, गृणीहि आ रू, और गृणीहि माने प्रशंसा करो, प्रशंसा करो
कैसे? आरुव, रुव कहते हैं उच्च स्वर से, रव पूर्ण, और आ माने विधिवत, बड़ा आ है, और समन्ता चारों तरफ से विधिवत उच्च स्वर में प्रशंसा करो। किसी की प्रशंसा करो? जो स्तोत्र गा रहे हैं, जो आवाहन कर रहे हैं आपका, जो आपको आहुति प्रस्तुत कर रहे हैं, और जो इस यज्ञ स्थल पर देख रेख कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, उन सब के मनोबल बढ़ाने के लिए तुम उच्च स्वर में उनकी प्रशंसा करो। और फिर क्या करो? ब्रह्मचा नो वसो, वसो कहते हैं वास करने वाले, इंद्र का विशेषण है। हे वसो, हे कण कण में निवास करने वाले इंद्र प्रभु, घटघटवासी इंद्र प्रभु, ब्रह्म माने वेद मंत्र को, ब्रह्म का अर्थ अन्न भी होता है, वेद मंत्र को जो है वो सुनने के सचा माने साथ ही साथ हमें अन्न दो, और यज्ञम चा वर्धय, हमारे इस यज्ञ का विवर्धन करो। हमें अपने कृपा द्वारा जो ऐश्वर्य है, अन्न धनादि है, उन्हें प्रदान करो, और स्तुति को सुनो, और हमारे यज्ञ को विवर्धित करो। क्योंकि यज्ञ कर्म जब विस्तृत होगा, निर्बाध रूप से चलता रहेगा, तो शुभ कर्म की परंपरा चलती रहेगी। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना है कि वो हम भक्तों का मनोबल बढ़ाता चले, प्रशंसा करे, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कोई भी कार्य हो, जब मनोबल बढ़ाया जाता है तो कार्य शीघ्र ही समृद्ध होता है, और कर्ताओं के हृदय में उत्साह का जागरण होता है, और उत्साह ही किसी क्रिया को आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार से समागत इंद्र को से प्रार्थना की गई है कि वह हमारे स्तोत्रों को सुने, और सुनने के पश्चात मुक्त कंठ से प्रशंसा करे। और जो 4 पुरोहित होते हैं मुख्य, होता, अध्वर्य, उद्गाता और ब्रह्मा, उनके मनोबल को बढ़ावे, और उसके साथ ही साथ अन्न धन दे, और यज्ञ के विवर्धन हेतु प्रोत्साहन भी दे। तो इस प्रकार से इसका व्याख्यांश प्रस्तुत करने के बाद इसका छंदोबद्ध रूप प्रस्तुत किया जा रहा है। हे इंद्र रूपयंतर्यामी, हे इंद्र रूपयंतर्यामी, अखिलेश्वर कृपया आ जाओ, शुभ यज्ञ कर्म हो रहा देव, अस्तोत्र श्रवण कर सुख पाओ। ऋत्विजगण है, ऋत्विजगण है समस्त आए, स्तुतियां सुना रहे स्वामी, प्रोत्साहित करो प्रशंसात्मक शब्दों द्वारा अंतर्यामी। वेदार्थ प्रकाशित करो देव, वेदार्थ प्रकाशित करो देव, शुभ कर्म यज्ञ होता जाए, शुभ कर्म यज्ञ होता जाए। मानव वैदिक मर्यादा में विकसित हो करके सुख पाए, मानव वैदिक मर्यादा में विकसित हो करके सुख पाए। इस भांति भरो भावना दिव्य, प्रेरणा नई बनकर आओ, प्रेरणा नई बनकर आओ। हे इंद्र रूप अंतर्यामी, अखिलेश्वर कृपया आ जाओ, अखिलेश्वर कृपया आ जाओ।
प्रिय श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या से परिचित होने जा रहे हैं। देवता इंद्र हैं, उनसे ऋषि मधुच्छंदा अनुरोध करते हैं और उनसे अनुरोध करने के पश्चात अब स्तुतिकर्ताओं से, ऋतुजों से अनुरोध कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि हे ऋतुजों, तुम सब मनोयोग पूर्वक उस परमेश्वर प्रेरक, हम सबके हितैषी इंद्र की प्रार्थना करो, क्योंकि वह समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सबका हितैषी है और वो शत्रुनाशक है, तथा वो हमारे पुत्रों को, संतानों को सही दिशा निर्देशन में भी सक्षम है। यह उसका उद्देश्य है। तो हम उसके इस प्रचुर हितप्रद दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके उसकी विधिवत स्तुति करें। तो आप लोग, जैसे निवेदन किया गया है, उस मनोयोग से उस इंद्र की स्तुति प्रस्तुत करो। तो मंत्र इस प्रकार है। ओक्थमिन्द्राय शंशं वर्धनं पुरुनिषिद्धे शक्रो यथा सुतेषु प्रारणत सख्येषु च। हे इंद्र, आप हमारे उक्त को, ऋग्वेद के मंत्रों को, गायन प्रधान मंत्रों को जो है वह गायन करो और इंद्र के लिए गायन करो। इंद्र कैसा है? शंशम, प्रशंसनीय है। वर्धनम, हमें वृद्धि प्रदान करने वाला है। और कैसा है? पुरुनिषिद्धे, हमारे बहुविध शत्रुओं का विनाश करने वाला है। शत्रुओं के विषय में पहले व्याख्या की गई। शत्रु भीतर भी होते हैं, शत्रु बाहर भी होते हैं, अपनों में भी होते हैं, परायों में भी होते हैं। तो उन सभी शत्रुओं का निवारण करें, क्योंकि शत्रु जो है वो बाधा पहुंचाते हैं। तो सभी प्रकार के, सभी कोटि के शत्रुओं से हमारी रक्षा करो। आप शक्र हो। शक्र इंद्र का पर्याय है। शक्र कहते हैं सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान को। सर्वशक्तिमानत्वात् शक्र, इंद्र शक्र इसलिए है कि वह सर्वशक्तिमान है। तो हे शक्र, यथा सुतेषु ऋणो रारणत सख्येषु च। हे शक्रा, कृपा करो और हे अस्तोताओ, उस सर्व समर्थ इंद्र की प्रार्थना करो ताकि वो हमारे सुतेषु, माने पुत्रों में, ऋणो जो है वो नह का ही रूप है। नह का बाद में आने से ऋणा हो गया है और वो तो हर्ष सूत्र से ओ हो जाता है। तो ऋणो माने नो यानी नह। हमारे सुतों में रारणत, रारणत का मतलब हुआ कि विधिवत प्रेरणा भरे उच्च स्वर से। और सख्येषु च, तथा सख्यों में, सख्य माने मित्रों में, यानी वही इंद्र हमारे मित्रों में प्रसन्न हो करके, हमारे पुत्रों में प्रसन्न हो करके प्रेरणा भरे और उन्हें शुभ पथ पर लाए। तो इस प्रकार से इस मंत्र में
प्रार्थना की गई है इंद्र की, और साथ ही साथ पुरोहितों से, ऋतुजों से, जो कि वेद मंत्रों का गायन करते हैं, उनसे भी प्रार्थना की गई है। निवेदन किया गया है कि वे अपने उक्तों द्वारा, वेद मंत्रों के स्तोत्रों द्वारा प्रशंसनीय, शक्तिवर्धन करता, अनेक शत्रुओं के विनाशक, सर्वशक्तिमान इंद्र की प्रार्थना करें, उन्हें प्रसन्न करें, क्योंकि वह इंद्र जो है शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, और हमारे पुत्रों में तथा हमारे मित्रों में सत्प्रेरणाएं भरने वाला है, जो कि बड़ा आवश्यक है। इस 5वें मंत्र का छंदोबद्ध प्रारूप इस प्रकार से है। स्तुति करताओ इंद्र रूप परमात्मा का गुणगान करो, वह अरिसंहारक शक्तिमान, ऐश्वर्य युक्त दाता महान, अखिलेश्वर अति सामर्थ्यवान, करता है इच्छित फल प्रदान, सुत मित्र कुटुंब विकास हेतु, बाधक अरिवृंद विनाश हेतु, इस महामहिम के गुण गाओ, उत्तम उपदेश प्रकाश हेतु, प्रेरणा भरे वह हो प्रसन्न, उसका अनवरत बखान करो। प्रेरणा भरे वह हो प्रसन्न, उसका अनवरत बखान करो। स्तुति करताओं इंद्र रूप परमात्मा का गुणगान करो, वह अरिसंहारक शक्तिमान, ऐश्वर्य युक्त दाता महान, अखिलेश्वर अति सामर्थ्यवान, करता है इच्छित फल प्रदान। प्रेरणा भरे वह हो प्रसन्न, उसका अनवरत बखान करो। स्तुति करताओं इंद्र रूप परमात्मा का गुणगान करो, परमात्मा का गुणगान करो।